वक्फ बोर्ड के पास टोटल कितनी जमीन है, तो कुल मिलाकर ये है 9 लाख एकड़। 9 लाख एकड़ ये अभी तक वक्फ के पास जमीन है। 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के पास अब तक की जमीन है। ये आंकड़े क्या बताते हैं? लगभग ये 9.4 लाख के आसपास है, जिसका एक एवरेज मैंने निकाल लिया है। और ये आंकड़ा अलग अलग सोर्सेस से अगर आप समझेंगे तो ये 8 लाख से 9.4 लाख एकड़ के बीच में आता है। तो इसे ऑन एन एवरेज हमने 9 लाख एकड़ के पास में रख लिया है। अब मान के चलिए कि क्योंकि ये 9 लाख एकड़ है, एक एकड़ में मान के चलिए कि 43,560 वर्ग फीट, 43,560 वर्ग फीट आता है। ये मैं अभी पहले सवाल की बात कर रही हूं कि कितनी जमीन है, तो 43,560 वर्ग फीट आता है एक एकड़ के अंदर। तो कुल मिलाकर ये जो 9 लाख हुआ, अगर हम 9 लाख के हिसाब से इसको समझेंगे तो 9 लाख के हिसाब से ये कुल मिलाकर अगर 9 लाख है और इसको इस 43,000 से 43,560 वर्ग फीट से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना बन जाता है? ये हो जाता है 3,920 करोड़ वर्ग फीट। 3,920 करोड़ वर्ग फीट। ये मेरा पहला सवाल था जिसका जवाब कुल मिलाकर इतना, यानी कि कितनी जमीन है? 3,920 वर्ग फीट। एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देती हूं। वक्फ बोर्ड के पास कुल मिलाकर कितनी जमीन है? यह है ऑन एन एवरेज 9 लाख एकड़ की। अब मान के चलिए कि इस 9 लाख एकड़ को हम एक एकड़ के हिसाब से बांट लेते हैं, तो एक एकड़ के हिसाब से 43,560 वर्ग फीट ये बनती है। 560 वर्ग फीट। अब क्योंकि 9 लाख एकड़ है तो इस 9 लाख एकड़ को हम 43,560 वर्ग फीट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाती है 3,920 वर्ग फीट। ये पहला सवाल था कि कितनी जमीन है। अब इसको मैं क्लियर कर देती हूं। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि अभी तक की कितनी जमीन है। अब दूसरा सवाल मेरा क्या है? दूसरा सवाल यह है कि एक औसत घर के लिए कितनी जगह होनी चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना कि कैसे वक्फ बोर्ड जो है वो आम मुसलमानों के लिए काम कर रहा है। तो एक औसत घर के लिए कितनी जगह चाहिए? मान के चलिए कि जैसे भारत में शहरों और गांव में ये बहुत अलग अलग होता है। एक माइनर सा डिफरेंस है लेकिन अलग होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ये मान लीजिए कि एक साधारण परिवार के लिए 2 BHK घर होना चाहिए। उस 2 बेडरूम के फ्लैट में जिसमें किचन होगा, उसमें परिवार के लोग रहेंगे। लेकिन आमतौर पर जब हम शहर की तरफ आते हैं, पहले ये देखिए, मैं एक 2 BHK फ्लैट की बात कर रही हूं। अब इसको मैं 2 हिस्सों में बांटूंगी, एक में शहरी और एक साथ ही गांव। 2 हिस्सों में मैंने इसको बांट दिया है। मान के चलिए कि जैसे शहरी क्षेत्रों में हम 800 से 1,000 वर्ग फीट के हिसाब से घर का साइज देखते हैं। 800 से 1,000 वर्ग फीट का। जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें ये आंकड़ा थोड़ा सा हम और कम कर सकते हैं और इसे ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं कि 900 वर्ग फीट है। थोड़ा सा शहरों से इसको मैंने कम कर दिया है। तो यानी कि जो शहरी इलाके हैं उसमें 800 से 1,000 वर्ग फीट है और इसके साथ जो गांव का इलाका है, जो अर्बन रूरल एरियाज हैं, वहां पर 900 वर्ग फीट के आसपास है। अब इसके बाद जो एक घर है उसके लिए हमें चाहिए कितना? 900 वर्ग फीट। एक घर के लिए 900 वर्ग फीट। ये हो गया एक घर के लिए ऑन एन एवरेज कितना स्पेस होना चाहिए। अब इसको एक एग्जाम्पल से आप ऐसे समझिए कि अगर वक्फ के पास जो कुल जितनी भी जमीन है जो हमने पहले आपको बताई थी, तो उसमें हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कितने घर बन सकते हैं। वो कितने घर बन सकते हैं? वो हैं लगभग 392 करोड़ 4 लाख। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियरली लिख देती हूं, CR कर देती हूं इसको, यानी कि 392 करोड़ 4 लाख ये घर बन सकते हैं। अब मान के चलिए हमने इसका हिसाब लगाया था 900 वर्ग फीट के हिसाब से, तो हमें यह समझना है कि कितने घर इसमें बन सकते हैं। तो हम इस 392 करोड़ 4 लाख को हम डिवाइड कर देते हैं कितने से? 900 से।
900 वर्ग फीट के हिसाब से। अब इससे हम इसको डिवाइड करते हैं तो कुल मिलाकर कितने घर बन सकते हैं। ये नंबर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको मैं यहां पर इक्वल्स करके लिख देती हूं कि अगर हम इस हिसाब से, तो घर बन जाएंगे इसमें 4,35,60,000। 4,35,60,000 इतने घर अगर हम इस आंकड़े के 900 वर्ग फीट के हिसाब से देखें तो यहां पर 4,35,60,000 घर बन सकते हैं। इसको एक बार फिर से फुल पिक्चर आपको दिखा देते हैं। 2 BHK फ्लैट की मैंने बात की, जिसमें शहरों के हिसाब से हम इलाका समझ लेते हैं 800 से 1000 वर्ग फीट का, गांव में हम इसको 900 वर्ग फीट मान लेते हैं, एक घर के हिसाब से 900 वर्ग फीट। अब कुल मिलाकर जो संपत्ति है वक्फ के पास, कुल जमीन, उसमें लगभग 392 करोड़ 4 लाख घर बन सकते हैं। अब इसको हम 900 वर्ग फीट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितने घर आ जाएंगे? 4,35,60,000 घर बन जाएंगे, और ये एक अच्छा खासा नंबर है। अब इसके बाद मैं तीसरे सवाल पर आ जाती हूं। 2 सवालों का हमने जिक्र कर लिया कि कितने घर बन सकते हैं। अब थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4.36 करोड़ घर बन सकते हैं। अब तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल यह है कि एक घर में कितने लोग रहते हैं। अब इसका अंदाजा एक एवरेज आप भी समझ सकते हैं कि एक घर में कितने लोग रह सकते हैं। तो मान के चलिए कि एक घर में ऑन एन एवरेज 4.5 से 5 लोग रह सकते हैं, तो ऐसा अनुमानित है। तो हम इसको करते हैं कि 5 लोग प्रति परिवार, इसको हम मान के चलते हैं। लगभग ऑन एन एवरेज 4.5 से 5 पीपल जो कि एक घर में रहते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं कि 5 लोग एक घर में रहते हैं। अब एक घर में अगर 5 लोगों का परिवार रहता है तो ऐसे में वो लोग जिन्हें वक्फ की जमीन से घर मिल सकता है वो कितने हो जाते हैं? आपको याद होगा शुरुआत में मैंने एक नंबर काउंट किया था और वो नंबर था 4,35,60,000 का। 4,35,60,000 ये। अब इसको हम मान लेते हैं कि 5, क्योंकि एक परिवार में ऑन एन एवरेज लोग रहते हैं, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसका सम क्या आता है, यानी कि कितने लोगों को छत मिल सकती है, कितने लोगों को घर मिल सकता है, और ये नंबर है 21 करोड़ 78 लाख। इसको यहां पर आपके लिए लिख देती हूं, 21 करोड़ 78 लाख, यानी इतने लोगों को घर मिल सकता है। कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। एक बार इसको फिर से आपके लिए दोहरा देती हूं। ऑन एन एवरेज 4.5 से 5 लोग रहते हैं, जिसको हमने 5 मान लिया है कि एक घर में रहते हैं। अब क्योंकि पहले जो हमारे पास नंबर था कि लगभग 4,35,60,000 घर बन जाएंगे, क्योंकि 5 लोग रह सकते हैं, तो इससे मिला के ये संख्या हो जाती है 21 करोड़ 78 लाख लोगों की, यानी कि 21 करोड़ 78 लाख लोगों को घर मिल सकता है। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। अब अगला सवाल क्या है? अगला सवाल यह है कि भारत में मुस्लिम आबादी कितनी है। आप इसको फटाफट से गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसी अलग अलग रिपोर्ट्स हैं जिसके आधारित एक नंबर मैं आपको देती हूं। मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग कितनी है, जो ऑन एन एवरेज अगर आप भारत में देखेंगे तो मुस्लिम आबादी करीब 20 से 21 करोड़ है। यह है भारत देश में मुस्लिमों की पॉपुलेशन। अगर आप ये मान के चलिए कि अगर वक्फ चाहे तो हमारे देश के हर मुसलमान को घर मिल सकता है, इतने सारे लोगों को एकोमोडेट कर सकता है, जितनी की मुस्लिम आबादी है हर किसी को मिल सकता है उस संपत्ति जमीन के हिसाब से, जो हमने ऑन एन एवरेज 5 लोगों के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया कि कैसे इतने लोगों को एकोमोडेट वक्फ की प्रॉपर्टी पे किया जा सकता है। आप कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, बहुत सारे तथ्य भी रखते हैं, बहुत सारे अपने पर्सपेक्टिव से भी बात करते हैं। तो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जो वक्फ की सारी जमीन है वो कोई खाली ग्राउंड तो है नहीं कि अब उसमें हम घर ही बना दें सारे के सारे। तो वक्फ की जमीन पर तो मस्जिदें भी हैं, कब्रिस्तान, मदरसे और भी बहुत कुछ बनाए, चलिए ये भी मान लेते हैं। और इसे मैक्स टू मैक्स फिगर्स में हम ये कह सकते हैं कि जो वक्फ की पूरी प्रॉपर्टी है उसमें से 50% जमीन पर ये सब चीजें बन जाए,
50% हम उस टोटल नंबर से माइनस भी कर देते हैं, बहुत ज्यादा हमने कर दिया, 50% माइनस कर दिया, यानी कि मस्जिद, कब्रिस्तान और मदरसों के लिए 50% जमीन हमने कहा ठीक है आप बना लीजिए। अब बात करते हैं खाली जमीन की बात। वो लगभग कितनी है? खाली जमीन लगभग है इसमें 9 लाख के आसपास, 9 लाख के हिसाब से। अब इसको क्योंकि आधा करना है तो ये कितनी हो जाती है? सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा ढंग से कर देती हूं, आधे लोगों के हिसाब से 0.5 है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इसको मैंने जस्ट आधा कर दिया तो भी ये जमीन हो जाती है 4,50,000 एकड़ की, 4,50,000 एकड़ की ये जमीन हो जाती है। अब 4,50,000 एकड़ कुल मिलाकर हुआ। इस जमीन पर हम अगर पूरी कैलकुलेशन के साथ घर भी बना लेते हैं तो वो कितने हो जाते हैं? 2.18 करोड़, 2.18 करोड़ बन सकते हैं। 5 सदस्यों वाले कितने परिवार इन घर में रह सकते हैं? इन लोगों की संख्या हो जाती है लगभग 10 करोड़ 89 लाख। ये सीआर है, तो 10 करोड़ 89 लाख ये है पूरा का पूरा फिगर। इतने लोगों को घर मिल सकता है, 10 करोड़ 89 लाख लोगों को घर मिल सकता है। अब अगर वक्फ बोर्ड अपनी पूरी जमीन पर घर बनवाता है तो लगभग 21.78 करोड़ मुसलमानों के पास अपने घर हो सकते हैं। लेकिन अगर ये मान भी लें कि वक्फ ने मस्जिद और मदरसे भी बनवाए हैं और 50% जमीन ही खाली बची है, तो भी भारत के करीब 11 करोड़ मुसलमानों को वक्फ की प्रॉपर्टी से उनका खुद का घर मिल सकता है, आशियाना मिल सकता है। अब आप ये भी देखिए, एक अनुमान ये भी कहता है कि भारत में करीब 45 से 50% मुसलमान ऐसे हैं जो कि झुग्गी झोपड़ी या फिर इसी तरीके से टेम्पररी तौर पर रहते हैं। अब 21 करोड़ की कुल आबादी के हिसाब से आप देखेंगे तो इनकी संख्या बन जाती है लगभग 9 करोड़ 45 लाख। और अगर वक्फ चाहे तो कितने मुसलमानों को घर दे सकता है? 10 करोड़ 89 लाख, जो फिगर अभी थोड़ी देर पहले उन कैलकुलेशंस पर आधारित मैंने आपको दिखाया।